इधर में जो सर ये हम पीपल के पेड़ वाला जो पूरा गार्डन देखते हैं ना, यही जोरा स्थल है। 1956 से पहले यहाँ पे 40 से 50 फीट का गहरा गड्ढा हुआ करता था, जिसे हम जोर कुंड के नाम से जानते थे। सामने में जो हम लेक देखते हैं ना, इसे ऐसे इस किले के ऊपर में 84 वाटर टैंक बना हुए हैं। हम इसे गौमुख के नाम से जानते हैं। तो जी मस्त एकदम नहा धो के तैयार हो गए हैं और आज हम निकल रहे हैं वापस गुड़गांव फ्रॉम उदयपुर। लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटा सा डिटूर करेंगे। अब यहाँ तक आए हैं तो मैंने सोचा चित्तौड़गढ़ भी घूमते हुए चलें, ठीक है ना। तो यहाँ से चलेंगे चित्तौड़, 1 घंटे करीब वहाँ पे स्पेंड करेंगे एंड फिर वहाँ से निकल जाएंगे गुड़गांव। तो लगेज मेरा नीचे जा चुका है, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड निकलते हैं और मिलते हैं आपसे गाड़ी में। तो जी फाइनली निकल गए थे होटल से और भैया तेल भरवा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में मेरे ऑलमोस्ट 20% ही तेल बचा था। बाकी भाई गाड़ी का हाल देखना क्या हो रहा है, इतनी गंदी हो रही है ना। पर ठीक है यार, लगना चाहिए ना, गाड़ी ट्रिप पे आई है। तो जी अपनी गाड़ी में आया 2450 रुपये का तेल। पेटीएम। तो जी अब तक हमारी टोटल ट्रिप का डिस्टेंस हो चुका है 1125 किलोमीटर और हमने टैंक मैंने फुल करा लिया। अब रेंज दिखा रहा है 561। सो जी यहाँ से चित्तौड़गढ़ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 115 किलोमीटर्स और अपना अराइवल टाइम दिखा रहा है 11:34 और अभी टाइम हो रहा है भाई 9:45। तो यार टैंक तो मैंने करा लिया फुल अपना, बस मेरे को हवा इनके पास थी नहीं तो मैं चेक नहीं करा पाया, लेकिन मुझे हवा वैसे एयर प्रेशर ठीक ही लग रहा है। बाकी कहीं देखते हैं आगे मौका मिलेगा तो वहाँ करवा लेंगे यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी गाड़ी के टायर ठंडे हैं तो अभी एक बार टायर प्रेशर चेक कर लेंगे, क्योंकि यार उसमें ना एग्जैक्ट आता है। हाईवे में चलने के बाद तो यार टायर वैसे ही गर्म हो जाता है ना, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना इस वक्त आएगा। ओवरऑल स्टे था अपना बहुत सही था उदयपुर में, मज़ा आया। 2 दिन भाई कैसे निकल के पता ही नहीं चला यार। हमने NH27 छोड़ दिया है और हम मुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। तो जी हम पहुंच चुके हैं फाइनली चित्तौड़गढ़ और जो यहाँ से चित्तौड़ फोर्ट का जो डिस्टेंस बचा है ना दैट इज़ 7.2 किलोमीटर। तो मेरे को उसके लिए 15 मिनट और दिखा रहा है एंड हमने कवर कर चुका है ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर। बाकी आज सड़क अपडेट है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एंड अमेजिंग सड़क है चित्तौड़गढ़ तक। इट्स ऑल लाइक 6 लेन। बस आपको मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर ही आपको इंटरनल रोड पे चलना पड़ेगा। तो जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट और वो जो सामने बूथ बना हुआ है ना उधर से आपको टिकट लेना पड़ता है। तो 40 रुपये पर पर्सन अडल्ट का टिकट है एंड 40 रुपये आपकी गाड़ी का टिकट है। और इस ये जो फोर्ट है ना इसकी टोटल जो एरिया है दैट इज लाइक 13 किलोमीटर्स और पूरा फोर्ट आप अपनी गाड़ी से घूम सकते हो। तो यार ये चीज़ बढ़िया है। सो हमने यहाँ पे एक गाइड कर लिया था। भाई क्या नाम है आपका?
राहुल नाम है सर। राहुल नाम है। तो आज अपने को राहुल भाई ये फोर्ट घुमाने वाले हैं। हाँ जी सर। ठीक है ना। राहुल भाई का फ़ोन नंबर मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप जब भी आ रहे हो कॉल हिम। सामने में जो हम टावर देखते हैं ना, इसे किले के अंदर में 2 टावर बने हुए हैं। एक हिंदू रिलीजन का टावर है और एक जैन रिलीजन का टावर है। सामने में देख रहे हैं ये हिंदू रिलीजन का टावर है। इस टावर को हम टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसे महाराणा कुंभा के द्वारा 2 राज्यों के विजय पाने की खुशी में बनाया गया था। 2 राज्य गुजरात और मालवा। गुजरात के अंदर थे अहमद शाह और मालवा के अंदर थे महबूब खिलजी। दोनों ही बड़े सुल्तानों को महाराणा कुंभा ने एक ही बैटलफील्ड के अंदर हराया और इस टावर का निर्माण करवाया। और ऊपर का जो हम टॉप फ्लोर देखते हैं उसका हमें बनावट बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि वो डैमेज हो जाने के बाद में वापस उसे पुनः बनवाया गया था, इसी वजह से। अभी इस टावर को उस समय बनाने में 10 ईयर्स का समय लगा था, 1949 टू 1948। और इसे बनाने में 90 लाख रुपए का खर्च आया था। जो उस समय गोल्ड कॉइन चलता था ना, उसका 90 लाख रुपये इसे बनाने में खर्च आया है। अभी जब इसका मैंने बताया कि जो फर्स्ट जो लास्ट का फ्लोर है 9th फ्लोर, वो डैमेज हो चुका था, तो उसे वापस रिनोवेट करने में 19 ईयर्स का समय लगा। फिर भी वो जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें सेम नहीं बन सका। इसे इस तरीके से बनाया गया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे नापा, पुंजा और जेता, जो कि महाराणा कुंभा के मेन आर्किटेक्ट हुआ करते थे उस समय के। महाराणा कुंभा का जो टाइम पीरियड था वो मेवाड़ के लिए सर एक गोल्डन टाइम पीरियड था। राजस्थान के अंदर जो आप फोर्ट्स विजिट करते हैं ना, 84 फोर्ट्स, उनमें से 33 फोर्ट्स महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाए गए हैं। इधर में जो सर ये हम पीपल के पेड़ वाला जो पूरा गार्डन देखते हैं ना, यही जोर स्थल है। 1956 से पहले यहाँ पे 40 से 50 फीट का गहरा गड्ढा हुआ करता था, जिसे हम जोर कुंड के नाम से जानते थे। यहीं पे महारानी पद्मिनी के द्वारा 26 अगस्त 1303 के अंदर में 16,000 लेडीज़ के साथ में जोर किया गया था। जोर का अर्थ वो होता है जिसके अंदर किसी राज्य के द्वारा किसी राज्य पर जब अटैक किया जाता है तब उस राज्य को हरा दिया जाता है। तो वहाँ की जो रानी रहती है उन्हें पता रहता है कि जो दुश्मन सैनिक जीत चुके हैं वो उन्हें अपने साथ में लेके चले जाएंगे। तो वहाँ की रानी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सुसाइड करती है, जिसे जोर का नाम दिया गया। जोर का जैसा मैंने आपको बात बताया, ऐसे ही इस किले के ऊपर में 3 बार जोर हुए हैं। इस किले के ऊपर टोटल 27 टाइम अटैक हुआ है, जिनमें से 24 अटैक एक किला जीता और 3 अटैक हार गया था। उन तीनों के अंदर में यहाँ की रानियों के द्वारा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जोर किया गया था। क्योंकि वो अब अगर कि दुश्मन सैनिक जीत जाते, वो उन्हें अपने साथ में लेके चले जाते, तो उनके परिवार का जो गौरव था, जो उनके परिवार का इतिहास था, वो नहीं बच पाता। इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तीनों बार इस किले के अंदर लेडीज ने जो सुसाइड का रास्ता चुना था वो सर अग्नि का। इस किले के ऊपर पहला जोर महारानी पद्मिनी के द्वारा किया गया, दूसरा जोर 1535 के अंदर में राजमाता कर्मावती के द्वारा किया गया। उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने इस किले के ऊपर में अटैक किया था अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए। बहादुर शाह के ग्रैंडफादर अहमद शाह को महाराणा कुंभा ने हराकर टावर का निर्माण करवाया। तो अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए इस किले के ऊपर में अटैक किया। उस समय राजमाता कर्मावती के साथ में मिलकर 13,000 लेडीज ने इस किले के ऊपर में जोर किया। तीसरा जोर 1568 के अंदर में, जो कि किसी राजा की वाइफ के द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ पे 2 कमांडोज थे जिनका नाम था जयमल जी राठौड़ और फताजी चुंडावत। उनमें जो जयमल जी राठौड़ थी उनकी वाइफ का नाम था फूल कंवर, जिनके साथ में मिलकर उन्होंने यहाँ पे 8,000 लेडीज़ के साथ में जोर किया। उस समय इस किले के अंदर में अकबर के द्वारा अटैक किया गया था। अकबर के द्वारा फर्स्ट अटैक जो था इस किले के ऊपर में किया गया था। मेवाड़ के ऊपर जो फर्स्ट अटैक हुआ ना, वो अकबर के द्वारा इसी किले के ऊपर में किया गया था, जिसमें अकबर खुद आया था बैटल करने के लिए। उस समय अकबर अपनी 80,000 की बड़ी फौज के साथ आया था। इस किले के अंदर सिर्फ कमांडोज थे, सामान जिसे हम सरदार कहते हैं ना, वही थे। तो उनके पास सिर्फ 8,000 का ही सैनिक मौजूद था और अकबर ने 80,000 की बड़ी फौज के साथ अटैक किया। और इस किले के ऊपर जो जयमल जी राठौड़ थे उनको बोला, अगर कि आप मेरे को तोड़कर फोर्ट ऐसे ही दे देते हैं तो मैं आपको नागौर और जयपुर जो आपके रियासतें हैं वो मैं आपको फिर से लौटा दूंगा, क्योंकि वो पहले उन्हीं की रियासतें हुआ करती थी जिनको अकबर ने छीन के मान सिंह को दे दिया था। तो उन्होंने कहा, हमें ना ही राजपाट का मोह है, हमें हमारे राजा जो एकलिंग जी है उनके दीवान महाराणा उदय सिंह जी ने ये किला सौंपा है, हमें इसकी रक्षा करनी है। हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस किले का रक्षा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। और अब तक के जो मुगलों के सबसे बड़े जो मुगलों के सभी आक्रमण हुए ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा मुगलों का लॉस हुआ था वो उसी बैटलफील्ड में हुआ था। उसमें 80,000 की अकबर की जो सेना थी उसमें से 70,000 से ज़्यादा सैनिकों को अकबर को मार दिया गया था, जबकि ये सिर्फ 8,000 ही थे। उस समय 7 दिन तक तो उन्होंने बैटलफील्ड के अंदर जाके लड़ाई किया।
कि यहाँ के सभी राजा थे, सूर्यवंशी राजा थे, तो सूर्य उदय के साथ में युद्ध शुरू करते और सूर्यास्त के साथ में युद्ध बंद करते थे हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर धूल मिट्टी ना उड़े, इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा गड्ढे को पैक करके एक इधर में हवन कुंड बनाया गया है। अच्छा, जो हम उधर से चलते हुए देखेंगे, वो हवन कुंड इसलिए बनाया गया क्योंकि सर ये जो है इस किले का शमशान भूमि हुआ करता था, और शमशान भूमि हमेशा सर हॉन्टेड पैलेस रहता है। ये किला सर हॉन्टेड पैलेस नहीं, ये पूछते क्योंकि यहाँ पे साल में एक बार हवन करवाया जाता है, जो यहाँ की राजा है उन्हीं के द्वारा। चैत्र माह की एकादशी के दिन यहाँ के राजा इस किले के ऊपर में आते हैं और पूरे दिन हवन करवाते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति। इधर में हम सर एक टेम्पल देखते हैं बड़ा वाला। इस टेम्पल को हम समाधीश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। समाधीश्वर टेम्पल इस किले के अंदर में आज से 1000 साल पहले बनवाया गया टेम्पल है, जो कि भोपाल की राजा थे परमाशय राजा भोज, जिनके बारे में एक कहावत फेमस है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो इस किले के ऊपर में आए, उन्हें इस किले का मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मेहमान नवाजी से खुश होकर उन्होंने इस किले के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस ये जो सर मंदिर के अंदर दर्शन करने को मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जॉइंट पे एक ही पत्थर के अंदर मूर्ति देखने को मिलेगा, जो पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र इसी मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। और ऐसा पूरे इंडिया के अंदर 2 ही मूर्ति, एक बॉम्बे के अंदर एलोरा केव्स के अंदर और दूसरा इस मंदिर के अंदर त्रिमूर्ति वाला मूर्ति, जिसे सबसे मैंने बताया इसके अंदर हमें 7 अलग अलग नक्काशे देखने को मिली, जो आसानी से देखने पे समझ में आता है। सबसे फर्स्ट में जो नीचे में देखते हैं उल्टे लोटस का डिज़ाइन, जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। उसके ऊपर हमें ये ड्रैगन वाला फेस देखने को मिलता है। इसे राजस्थान के अंदर नज़र पट्टे के नाम से जाना था, मंदिर को किसी का नज़र ना लगे। और इधर में हमें पूरा एलिफेंट का रो देखने को मिलता है। एलिफेंट इसलिए क्योंकि सर 11वीं सेंचुरी से पहले जब इंडिया के अंदर अरब आक्रमण नहीं हुए थे, उससे पहले जो इंडिया के सभी किंग्स थे वो सर हॉर्स से परिचित नहीं थे। हॉर्स वो लोग लेके आए, तो फिर इंडिया के राजा को पता चला कि तेज दौड़ की युद्ध में काम आने वाला ये भी एक तरह का जानवर है, तो उसके बाद में वो लोग हॉर्स का इस्तेमाल करने लगे। उससे पहले वो सभी लोग एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस मंदिर के नीचे में पूरा एलिफेंट का डिज़ाइन बनाया गया है और इसी के बीच में पालकी का डिज़ाइन दिया गया है। ये जो हम इधर में देखते हैं पालकी, जिससे पहले बारात आता था। और इधर में हमें जो पहले राजा बैटलफील्ड में लड़ाई करने के लिए जाता थे, तो आगे में सैनिक हाथों में तलवारें पाली लिए, उनसे पीछे घोड़े के ऊपर सेनापति और उनसे पीछे हाथी के ऊपर यहाँ के राजा। ऊपर में स्वर्ग में जो सभी देवियाँ हैं, इससे ऊपर राजपूत लड़े ऑर्नामेंट पहनते से हम बाजूबंद के नाम से जानते हैं। और उससे ऊपर जो स्वर्ग में सभी अक्सर नृत्य करते हैं, उनका अलग अलग पोज के अंदर में नक्काशी किया गया है। मंदिर के बाद में आप छोटे से लेके जो बड़ा नक्काशी देखते हैं, सारा नक्काशी हमें डैमेज देखने को मिलता है। वो डैमेज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया है 1303 के अंदर, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर में रानी को पाने के लिए अटैक किया, रानी ने जोर कर लिया, तो इसी वजह से उस पूरे किले को डैमेज कर दिया। मंदिर के बाहर में हमें एक पिलर के ऊपर ब्लैक स्टोन देखने को मिलता है। ये सर 1428 के अंदर जब इस टेम्पल को पुनः रिपेयर करवाया गया महाराणा मोगल के द्वारा, तो उस समय बनवाया गया ब्लैक स्टोन लगवाया गया ताकि मंदिर को किसी का नज़र न लगे। तो इधर में हमें एक गणेश मूर्ति देखने को मिलता है, जो कि ऐसा माना जाता है पूरे वर्ल्ड का ऐसा मूर्ति एक ही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें गणेश जी का पूरा फैमिली देखने को मिलता है। सर उनका 2 वाइफ था, रिद्धि सिद्धि, और नीचे में उनके दोनों पुत्र देखने को मिलते हैं, शुभ। पूरा फैमिली के साथ में हमें फोटो देखने को मिलता है। ऐसा मूर्ति जैसा एक ही बना है पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी सर, सामने में जो हम लेक देखते हैं ना, इसे इस किले के ऊपर में 84 वाटर टैंक बना हुए हैं। हम इसे गौमुख के नाम से जानते हैं। गौमुख का मतलब समझते होंगे गाय की मोहलत में। यहाँ पे जो पानी आता है नेचुरल तरीके से पानी आता है, जिस तरीके से गंगा नदी का पानी आता है ना, उसी प्रकार से यहाँ का पानी आता है। काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्टों ने आके पता लगाने का कोशिश किया कि पानी किधर से आ रहा, पर कभी कोई पता नहीं लगा पाया। उधर में जो हम नीचे में देखते हैं ना, डाउन साइड में 3 पिलर जहाँ पे लोग खड़े हैं, उसके लेफ्ट साइड में पत्थर का रूम बना हुआ, जिसके अंदर पत्थर का गाय का मुख लगा हुआ है, जिससे 12 महीनों 24 घंटों पानी गिरता है। हम इसे पहले सासबहू के कुंड के नाम से भी जानते थे। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ की सभी रानियाँ थी ना, वो अंडरग्राउंड टनल के द्वारा यहीं पे नहाने आया करती। पीछे में जैसा हमने एक पैलेस बताया था मैंने आपको, रॉयल पैलेस, और उससे आगे भी मैं एक पैलेस चल के देखेंगे रॉयल पैलेस। वो सभी रॉयल पैलेस से इधर में अंडरग्राउंड टनल रहता था, जिससे सभी रानियाँ यहीं पे नहाने आया करती थी। इधर में हमें चित्तौड़गढ़ सिटी बसा हुआ देखने को मिलता है, जो कि सर पूरा इस किले का जो बैक साइड हुआ करता है, ये उत्तरी जोरी गेट से, जिससे रानियाँ सभी जोर करने के लिए आई थी। इधर से आने के बाद जो हमने आगे में भी लेक देखा था गौमुख, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। और फिर इधर में हमें एक टेम्पल देखने को मिलता है, छोटा वाला जो डैमेज हो चुका है। इसके अंदर उन्होंने इसी सती टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे उन्होंने पूजा किया और फिर जोर उनके अंदर जोर किया। वो पैलेस देखते हैं, ये महारानी पद्मिनी का पैलेस है। उधर में हमें एक रिपेयर हुआ पैलेस और देखने को मिलता है।
क्योंकि महारानी पद्मिनी की जो कि राव रतन सिंह की फर्स्ट वाइफ थी ना, रानी रूपवती, उनका पैलेस है। और इधर में पीछे में जो हमें पैलेस देखने को मिलता है, ये जो पीछे गया है, ये उनकी दासियों का पैलेस हुआ करता था। दासियों का पैलेस उनसे अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो उनके सभी कार्य हुआ करते थे और जो उनकी सभी दासियाँ थी वो पास में रहनी चाहिए, इसी वजह से। और दासियाँ वाटर पैलेस में रह सकती है, इसी वजह से बाद में अलग से पैलेस बनाया गया। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि महारानी पद्मिनी का फेस अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया था। आप खुद सोच सकते हैं, जिस रानी ने 16,000 लेडीज़ के साथ में जोर किया था, उसने अगर कि अपना फेस पहले दिखाते होता तो वो जोर क्यों करती। रानी का फेस कभी किसी को नहीं दिखाया गया था, इसी वजह से महारानी पद्मिनी ने जोर किया। उनकी जगह पे उनकी एक दासी थी जिनको वाटर पैलेस के 3 नंबर की सीढ़ी पे बिठाया गया। और दासी वाले पैलेस में जाली वाला रूम देखते ना, उसी रूम के अंदर से अलाउद्दीन खिलजी को पीछे की तरफ बिठाया गया और चांदी की प्लेट के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। जबकि हिस्ट्री के अंदर मेंशन है कि मिरर के अंदर दिखाया गया था। मिरर्स का जो सर इन्वेंशन है 1835 के अंदर जर्मनी के अंदर हुआ है, उससे पहले मिरर नहीं था। और उसके अंदर ऐसा बताया कि मिरर के अंदर दिखाया गया था। इसी बात से आप सोच सकते हैं कि वो हिस्ट्री कितना गलत बताया गया है। अपना सर जहाँ तक नीचे में लेफ्ट से राइट जहाँ तक नजर जाता ना, ये सर इस पूरा किले का बैटल फील्ड है। इस फील्ड है लड़ाई का मैदान, जहाँ तक हमारा नज़र जाता ना, ये पूरा इस किले का बैटल फील्ड है। इसी में इस किले के 26 बैटल हुए हैं। सामने में हमें एक पहाड़ी देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कोई आदमी सो रहा हो। उसी पहाड़ी को हम कुमकरण पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसी पहाड़ी के पीछे उसने अपना कैंप लगाया था ताकि उसका कोई मोमेंट देखा नहीं जा सके, उसका बैटल आराम से हो सके। यही उसी के पीछे एक कुमकरण पहाड़ जो है ना, इसी के पीछे और पीछे वाली पहाड़ी के बीच में, दोनों के बीच में, ताकि उसके ऊपर कोई पीछे से भी अटैक ना कर सके, फ्रंट से कोई मूवमेंट ना देखा जा सके, इस किले के ऊपर जड़ी बूटी ना पहुंच सके। ये सर इस किले का मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था, जिसे हम सूरजपोल गेट के नाम से जानते हैं। सूर्य का सबसे पहला किरण इसी गेट के ऊपर गिरता था, इसी वजह से हम इसे सूरजपोल गेट के नाम से जानते हैं। इधर में भी सर पहले आने जाने के लिए 7 गेट बने हुए थे। अभी हमें सिर्फ ये 2 गेट जो हम देख रहे हैं, यही 2 गेट देखने को मिलते हैं। बाकी के आगे के 5 गेट जो हैं वो सर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तोड़ दिए गए। यही 2 गेट देखने को मिलते हैं। पहले इधर में प्लेन रोड हुआ करता था, बाद में 2010 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप्स बनाया गया है। ये जो वॉल हम देखते हैं, एक किले का बाउंड्री वॉल है। इस वॉल के अंदर अपने को 2 प्रकार के होल देखने को मिलते हैं, एक नाली की तरह ओपन और एक पतला वाला। नाली की तरफ जो ओपन होल है, जिसे दुश्मन सैनिक सीधा पहले रस्सी डालकर चढ़ने का प्रयास करते थे, तो उनके लिए गर्म तेल डाल के रखते थे जिससे वॉल फिसल ना रहे। फिर भी कोई चढ़ने का प्रयास करता तो उसके ऊपर गर्म पानी डालकर उसे जलाकर दूर किया जाता और पतले वाले होल से तीर बांध छोड़ के उसे उसी जगह पर मार दिया जाता। जेन टावर, जैसा हमने पीछे में टावर देखा था, उसी का कॉपी टावर है। ये मेडिटेशन करने के लिए बनाया गया। ये उससे छोटा है और उससे 150 ईयर्स पहले बनाया गया टावर है। 1302 के अंदर बन के कम्प्लीट हुआ था ये टावर से। सो जी फाइनली अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट का टूर खत्म हुआ। दिस वॉज द बिगेस्ट फोर्ट इन इंडिया एक टाइम पर अब यहाँ ज़्यादा कुछ उस हिसाब से देखने लायक बचा तो नहीं है, क्योंकि ये फोर्ट सारा का सारा ना डैमेज हो चुका है। बट इस फोर्ट की हिस्ट्री ना अपने आप में भाई कमाल ही है। बाकी यार अब यहाँ से निकलते हैं वापस गुड़गांव के लिए, और अपना जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हमको अभी कवर करना है यहाँ से 600 किलोमीटर।